अरे अरे मेरे अंडे, कोई मेरे घोंसले से मेरे अंडे चुरा कर ले गया। मैं आसमान का सबसे ताकतवर शिकारी माना जाता हूँ और मेरे ही बच्चे महफूज नहीं हैं। किसकी इतनी हिम्मत जो भुल्ला के अंडे चुराने की जुर्रत करे। अगर आपके अंडे महफूज नहीं है तो सोचिए जरा हमारा क्या होगा। ये जंगल अब डरने लगा है। सही कहा रानो, अगर मेरी बिजली जैसी नजरें धोखा खा गईं, तो बाकी मासूम पक्षियों का क्या ही होगा। ये कोई मामूली चोर नहीं हो सकता, ये किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत है। जंगल के सारे पक्षी एक साथ मिलकर चोर की तलाश में लग जाते हैं। कबूतर, कौवा, बुलबुल, गोरैया, तोता सभी परेशान थे। गोरी कवि कहती है, अब ये खेल बहुत हो चुका। हर दिन किसी न किसी के घोंसले से अंडे गायब हो रहे हैं और अब हम सब डरते जा रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो कल हमारे बच्चे, हमारा परिवार और हमारा भविष्य सब कुछ खतरे में होगा। तभी मिठू तोता उसके बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ हाँ, सही कह रही हो। अब वक्त आ गया है कि हम सब एक साथ मिलकर खड़े हों और इस चोर को ढूंढकर उसका सच सबके सामने लाएं। मिठू तोते का चेहरा घबराया हुआ था, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। एक शाम रानो चिड़िया जंगल के कोने में कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक अजीब नजारे पर पड़ी। ये क्या तोता, ये तो अंडे हैं और वो उन्हें काली गुफा में ले जा रहा है। इतना देखकर रानो चिड़िया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह चुपचाप उसे देखती है। अगली सुबह रानो चिड़िया सबको बुलाती है और तोते को पकड़कर पेड़ से बांध दिया जाता है। तभी कालू कौवा गुस्से में कहता है, बोल, अब बोल, तू चुप मत रहे। बता जल्दी, क्यों चुरा रहा था तू अंडे? किसने तुझे हक दिया हमारे बच्चों की जान से खेलने का? तू तो हम सबका अपना था, हमारे साथ उड़ता था, साथ खाता था, और तू ही निकला सबसे बड़ा धोखेबाज। बंटी कबूतर भी गुस्से में कहता है, कितनों की माओ ने आंसू बहाए हैं तेरे कारण। तुझे शर्म नहीं आई? तुझे डर नहीं लगा किसी दिन पकड़ा जाएगा? अब बोल सच्चाई। अगर तूने एक भी झूठ बोला तो पूरा जंगल तेरे खिलाफ खड़ा होगा। तभी तोता रोते हुए कहता है, मैं मजबूर था। मेरे बच्चे को उस गुफा की काली चुड़ैल ने कैद कर लिया है। वे कहती है जब तक मैं अंडे लाता रहूंगा वो मेरे बच्चों को नहीं पालेगी। जंगल के सभी पक्षी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी गौरी कवि कहती है, क्या क्या कहा तूने? जंगल में चुड़ैल? ये कैसे हो सकता है? हमारा जंगल तो हमेशा शांत और सुरक्षित रहा है। यहाँ चुड़ैल जैसी कोई डरावनी चीज कैसे ही आ सकती है, वो भी इतनी खतरनाक, जो बच्चों को कैद में रखती है और अंडों की मांग करती है। हे भगवान, ये तो कोई बुरा सपना लग रहा है। लेकिन अगर ये सच है तो हम सबकी जिंदगी खतरे में है। हमें अब और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तभी भुल्ला चील कहता है, अरे लेकिन इस तोते का क्या करें? चील भाई, तोता गलत था लेकिन मजबूरी में अब हमें उसकी मदद करनी होगी। हम सब एक हैं। इतना सुनकर भुल्ला चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो दोस्तों, उस चुड़ैल की गुफा को उसका आखिरी घर बना देंगे। और फिर सभी पक्षी एक साथ उड़कर गुफा की ओर चलते हैं। रानो चिड़िया आगे आगे थी, भुल्ला चील सबसे ऊपर उड़ रहा था। फिर वह सब लोग अंधेरी डरावनी गुफा में पहुंचकर बच्चे को ढूंढ लेते हैं। मिठू तोता उन्हें बताते हुए धीरे से कहता है, वो उस कोने में है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। और वह लोग उस कांपते हुए बच्चे को गुफा से बाहर निकाल लेते हैं। रात के वक्त जब वो चुड़ैल गुफा से वापस आती है तो भुल्ला चील उससे कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब तेरा खेल खत्म। काली चुड़ैल, तूने हमारे बच्चों को डराया, हमारे अंडों को चुरवाया और जंगल की मासूमियत को अपनी काली छाया में कैद करने की कोशिश की। तो आ ही गए तुम सब, छोटे छोटे पंखों वाले नन्हे योद्धा। सोचते हो मुझे रोक लोगे? अरे मैं अंधेरे की रानी हूँ। इन अंडों में छुपी हुई वो शक्तियाँ जिनसे अब मैं अमर हो सकती हूँ। इतना सुनकर रानो चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह फौरन कहती है, सुन काली चुड़ैल, आज पूरा जंगल जाग उठा है और तेरी अंधेरी ताकतों को मिटाने के लिए एकजुट हो गए हैं। हम अब डरेंगे नहीं, छिपेंगे नहीं। तूने जिस गुफा को डर का अड्डा बना रखा था, आज वही गुफा तेरी कैद बन जाएगी। अब तेरा सामना उस जंगल से है जहाँ प्यार, हिम्मत और एकता की ताकत है, और ये हर जादू से बड़ी है। तुम्हारी प्यार, तुम्हारा एकता, ये सब कुछ ढकोसला है। अरे जब भूख लगती है तो प्यार उड़ जाता है, जब डर सामने आता है तो दोस्त भाग जाते हैं। लेकिन तुम सबने तो मुझे हैरान कर दिया। लेकिन याद रखना, अंधेरा कभी पूरी तरह नहीं मिटता। जहाँ भी डर होगा मैं वहाँ लौट कर आऊंगी।
और फिर जंगल के सभी पक्षी एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर गुफा के मुंह पर गिरा देते हैं और एक जादुई ताबीज उस पर टांग देते हैं। अब ये गुफा कभी नहीं खुलेगी। ये जंगल अब फिर से सुरक्षित है। ऐसे ही जंगल में फिर से चहक लौट आती है। रानो चिड़िया की समझदारी और सभी पक्षियों की एकता ने एक बड़ा संकट टाल दिया था। तोता बहुत शर्मिंदा था। वह सबसे माफी मांगता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने वो किया जो किसी को कभी नहीं कहना चाहिए था। मैंने अपने ही घर से मासूम पक्षियों के अंडे चुराए और माँ के आंसू। उस डर को मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। मेरा बच्चा उस चुड़ैल के पास कैद था और हर पल उसकी जान खतरे में थी। मैं बहुत डर गया था, मैं टूट गया था, लेकिन आज जब आप सबने मेरी मदद की, मुझे समझा, मेरा बच्चा मुझे वापस दिलाया, तो मैं सिर्फ शर्मिंदा ही नहीं बल्कि दिल से आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ। तभी रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, मिठू भैया, कभी कभी डर और मजबूरी इंसान से गलत काम करवा देती है, पर सच्चाई और साथ मिलकर हर डर को हराया जा सकता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, एकता में शक्ति है। जब हम मिलकर खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा डर भी हार जाता है। किसी समय एक गांव में एक कालू नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास कुछ पशु थे, जिनमें 2 बैल, बकरी, गधा और एक गाय का बच्चा भी था। उसे एक भयंकर बीमारी लग जाती है, जिससे ना वो कुछ खा पाता और ना ही उठ पाता था। व्यापारी कौवा ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन उस पर किसी भी दवाइयों का असर नहीं हो रहा था। यह जानकर व्यापारी बहुत उदास होता है। वो सोचता है, इसको भी वही बीमारी है जो उसकी माँ को थी। बहुत ही इलाज करने के बावजूद भी उसकी माँ ठीक नहीं हो पाई थी, तो ये कैसे ठीक हो पाएगा? ये बछड़ा बस कुछ दिनों का ही मेहमान है, ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। और वैसे भी अगर ये यहाँ रहा तो हमारे बैल भी उस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। मुझे उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ने जाना पड़ेगा, और वैसे भी ये आज नहीं तो कल जरूर मर जाएगा। वो किसान उस बीमार बच्चे को अपने साथ जंगल में ले जाने लगा और चलते हुए बोलता जा रहा था, है ऊपर वाले, मुझे तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। ये बछड़ा तो कुछ भी नहीं खा रहा था और न ही इस पर कोई दवाइयों का असर हो रहा था। ऊपर से खर्चा भी बढ़ रहा था। कहीं इसकी ये लाइलाज बीमारी मेरे और बैलों को लग जाती तो मैं बर्बाद हो जाता। और फिर उस बछड़े को एक गड्ढे में मरने के लिए फेंक देता है। बछड़ा बेचारा खून से लूलूहान होकर वहीं पड़ा रहता है। कुछ देर बाद वहाँ एक रानो नाम की चिड़िया अपनी एक गाय के साथ वहाँ आती है। उसकी नजर जब गड्ढे में पड़ती है तो उसमें उसे एक अधमरा बछड़ा दिखाई देता है। वो उसे तुरंत निकालती है और अपने घर ले जाती है। अरे बेटी सुनो, तुम जल्द से जल्द जंगल से कुछ जड़ी बूटियां ले आओ। मुझे एक बछड़ा गड्ढे में मिला था। लगता नहीं कि अब यह जीवित रह पाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करना ही होगा। माँ, तुम इस बछड़े को यहाँ क्यों लाई? इसकी वजह से हमारी गाय में भी यह बीमारी फैल जाएगी। तुम्हें पता नहीं है कि इसे बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। तुम इसे वापस छोड़ के आओ। तुम इसकी चिंता मत करो, इस बीमारी का इलाज है। तुम जल्द से जल्द कुछ जड़ी बूटियां ले आओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। रानो चिड़िया जब बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी गाय उस बीमार बछड़े के पास बैठी थी। वो खुश होती है। फिर रानो चिड़िया जड़ी बूटियों का उपयोग करके उनकी दवाई बनाती है और बछड़े को खिला देती है। कुछ दिनों तक दवाई खिलाने के बाद वो बछड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं। रानो चिड़िया उसका नाम सोना रखती है। सोना को नया और अच्छा मालिक मिल गया था और एक माँ भी। कई महीने बीत जाते हैं। अब वो मरियल और कमजोर बछड़ा एक हट्टा कट्टा बैल बन गया था। एक दिन एक जमींदार चील रानो के घर आता है। काफी महीने हो गए, लेकिन अब तक तुमने मेरा उधार नहीं चुकाया। अगर आज तुमने मेरा उधार नहीं दिया तो तुम्हें मुझे अपनी सारी खेत की जमीन देनी पड़ेगी। हाँ, मैं जानती हूँ सेठ जी। मुझे आप बस फिर से कुछ महीनों का समय दीजिए। मैं पक्का आपका सारा उधार चुका दूंगी। कैसे चुकाओगे उधार? काम धंधा तो कुछ करती नहीं और ना ही तुम अपने खेत में फसल बोती हो, तो मैं कैसे यकीन करूं? मालिक, आप बस आखिरी बार मेरा यकीन करिए। मैं कुछ न कुछ करके आपका उधार चुका दूंगी। नहीं तो आप जब तक मेरे बैल को अपने पास रख लीजिए। ये ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बैल का क्या करूंगा? मेरे पास पहले से ही कई बैलें हैं। देनी है तो अपनी गाय दो।
जमींदार चील जानता था कि रानो चिड़िया का इकलौता सहारा उसकी गाय थी। वो उससे उसकी गायें छीनना चाहता था ताकि रानो बेबस हो जाए और जमींदार उसकी सारी जमीन हड़प ले। रानो चिड़िया भी यह बात जानती थी, फिर भी वो उसे अपनी गाय दे देती है। अगर तुम अपना उधार नहीं चुका पाए तो अपना खेत और बैल दोनों को देने के लिए तैयार रहना। जब यह बात सोना को पता लगती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को जमींदार की बात बताती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा। ट्रैक्टरों के जहरीले धुओं के कारण और केमिकल रसायनों के छिड़काव के कारण यह जमीन बंजर हो गई है। अब इस खेत में एक अन्न भी नहीं बो सकते। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम सब कुछ खो देंगे। ऐसा मत सोचो माँ, प्रभु हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। सोना बेल यह सब सुनता रहता है। उसे भी समझ आ जाता है कि उसका मालिक मुसीबत में है। तभी सोना एक बैल होने के बावजूद रानो चिड़िया की मदद करने की सोचता है। सुबह सुबह रानो अपने खेतों में जाती है तो वो देखती है कि अचानक से उसके खेतों में फसलें उग गई हैं। रानो चिड़िया यह सब देख के चौंक जाती है। ये कैसे हो सकता है? एक ही रात में ये फसलें कहाँ से आ गई, वो भी बंजर जमीन से? तभी उसकी नजर सोना पर पड़ती है। रानो चिड़िया समझ जाती है कि यह सब सोना ने किया है। वो उसके पास जाती है। सोना बेटा, ये तुमने किया। तुम कोई साधारण बैल नहीं हो, तुम तो चमत्कारी बैल हो। फिर रानो और उसकी बेटी मिलकर फसलों को काटती है और उसे बाजार में बेच देती है, जिससे रानो के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो जमींदार का उधार चुका देती है और अपनी गाय वापस छुड़ा लेती है। जमींदार बहुत हैरान होता है। इस गरीब किसान रानो के पास इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से आए? इसने कहीं चोरी तो नहीं की? लगता है इसने कहीं से चोरी की है या इसे कोई खजाना मिल गया है। ये तो पता करना ही पड़ेगा। आज तो कमाल हो गया। हमारा सोना साक्षात नंदी जी का अवतार है। इसने एक ही रात में बंजर खेत में फसलें उगा दी। हम किस्मत वाले हैं कि हमें ये जादुई बैल मिला। माँ, लगता है अब सोना के कारण हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। जमींदार यह सब सुन लेता है। वो जान जाता है कि किसान के पास एक जादुई बैल है। अब वो उसे पाना चाहता था। जमींदार चील उस बैल को चुरा लेता है और उसे ले जाने लगता है। वाह वाह, क्या बात है! ये बैल तो पूरे सोने की मशीन है। अगर मैं इसे बेचूंगा तो मैं माला माल हो जाऊंगा। सोना जानता था कि यह जमींदार उसे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन वो चुपचाप उसके साथ चलता है। फिर वो जमींदार चील सोना बेल को उसी व्यापारी के पास ले जाता है जिसने सोना को मरने के लिए गड्ढे में फेंका था। अरे व्यापारी जी, देखो, मैं एक हट्टा कट्टा बैल लाया हूँ और ये एक चमत्कारी बैल भी है। अरे जमींदार जी, आइए आइए, यह बैल तो सच में बहुत ताकतवर लग रहा है। ऐसा बैल तो हमारे पास भी नहीं है। अगर ये सच में चमत्कारी है तो मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो व्यापारी सोना को नहीं पहचान पाता, लेकिन सोना उसे पहचान लेता है। वो पलटता है और जमींदार को एक लात मारता है, जिससे जमींदार दूर जाके गिरता है। फिर सोना सभी बैलों को अपनी शक्तियों से आजाद कर देता है। सभी बैल और गाय इधर उधर घूमने लगती है। बचाओ बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जिसके कारण वो व्यापारी उनके नीचे आके अपने प्राण त्याग देता है। फिर सोना भागकर वापस अपने घर जाता है, जहाँ सभी उसे ढूंढ रहे होते हैं। सोना, कहाँ हो सोना मेरे बेटे? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। बहू, यह रात की बची हुई रोटियां कहाँ लेकर जा रही है तू? माँ, नदी किनारे भूखी प्यासी मछलियाँ रहती हैं। मैं उन्हें यह रोटियाँ दे देती हूँ, इससे उनका पेट भर जाता है। वैसे भी रात को मैं सभी की रोटियाँ बनाने के बाद एक रोटी ज्यादा बनाती हूँ। ये तो अच्छी बात है बहू, तुम्हारे सहारे से भूखी मछलियों का पेट भरेगा। रानो चिड़िया मटके लेकर पानी लेने के लिए नदी किनारे के लिए निकल पड़ती है। आज तो बहुत गर्मी है। आज की रात पता नहीं नींद कैसे आएगी। इतनी कड़ी धूप में ऐसा लग रहा है जैसे बदन जल रहा हो। ये कहकर रानो चिड़िया पानी भर लेती है।
चलो पानी तो भर लिया, अब ये रोटियां मछलियों को डाल देती हूँ। रानू मछलियों को रोटियां डाल देती है, जिसके बाद वो आसपास टूटे फूटे बर्तनों को इकट्ठा करके उनके अंदर पानी भर के रख देती है। यह पानी उन प्यासे जानवरों के काम आएगा जिन्हें बहुत प्यास लगती है गर्मी में। इन बेचारे जानवरों को कम से कम पानी तो मिलेगा। ये कहकर रानू पानी लेकर घर आ जाती है और वो थोड़ा सा पानी अपने आंगन की जमीन पर फेंक देती है, जिससे जमीन गीली हो जाती है। इस बंजर जमीन को भी प्यास लगती होगी, बेचारी धूप में पूरी तरह सूख गई है। सबको पानी देने के बाद एक मटका पानी रानू घर के अंदर लाकर रख देती है। माँ पानी दो ना, बहुत तेज प्यास लगी है। मेरे बेटे को प्यास लगी है, अभी देती हूँ पानी। रानू अपने बेटे कुकू को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद कुकू कहता है, माँ हमारे घर में कूलर क्यों नहीं है? आप तो जानती है ना कितनी गर्मी हो रही है बाहर। अब तो घर में रहना भी मुश्किल हो रहा है। सीधा तपती हुई धूप हमारे टूटे हुए घोंसले पर पड़ती है। घर में बहुत गर्मी लगती है, रात भर नींद नहीं आती मुझको। कुकू की यह सारी बातें सुनकर रानू और उसकी दादी बहुत उदास हो जाते हैं। चिंता मत कर बेटा, एक दिन हमारा घर भी मजबूत और ठंडा होगा, यह मैं तुझसे वादा करती हूँ। रानू अपने पति की कमाई में कुछ पैसे जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन घर खर्च की वजह से एक भी रुपया नहीं बच पाता। रानो ये लो पैसे, घर के लिए राशन ले आना। अजी यह क्या, इतने कम पैसों में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। रानो तुम तो सब जानती हो ना कैसे मजदूरी करके मैं ये पैसे कमा रहा हूँ। अगर ये भी नहीं मिलेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। ये सुनकर रानू चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। आखिर वो कर ही क्या सकती थी, उनकी जिंदगी भी बहुत मुश्किल से कट रही थी। ऊपर से गर्मी ने अपना कहर अलग से बरसा रखा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं, लेकिन इस बीच रानू जानवरों के लिए पानी रखना और मछलियों को रोटियां देना नहीं भूलती थी। एक दिन जब वो पेड़ के नीचे जानवरों के लिए पानी रखकर अपने घर चली जाती है, तभी हिरण का परिवार वहाँ आता है और आपस में बातें करते हैं। ये चिड़िया कितनी अच्छी है, हमारे पीने के लिए पानी रखती है। तुमने सही कहा, चलो आज हम उन्हें शुक्रिया अदा करके आते हैं। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। हिरण का परिवार रानू चिड़िया को शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पेड़ के नीचे आते हैं, जहाँ घर में रानू अपनी सास के सामने रोते हुए कहती है, माँ जी अब मैं क्या बताऊं, कुकू की अब गर्मी से तबीयत भी बहुत खराब हो गई है। घर में एक पैसा नहीं है, उसका इलाज कैसे होगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या बताऊं बहू, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। रानू और उसकी सास दोनों ही रो रहे होते हैं। उनका यह दुख सुनकर हिरण के परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने अच्छे पक्षियों के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? हमें उनकी मदद करनी होगी, लेकिन हम इनकी मदद करें तो करें कैसे? चलो हम सुनहरी मछली के पास चलते हैं। हिरण का परिवार सुनहरी मछली के पास पहुंच जाते हैं, जहां सुनहरी मछली उनकी बात को गंभीरता से सुनकर कहती है, हमारी नदी की मछलियों को जीवन दान देने वाली आज इतनी परेशानी से गुजर रही है, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। तभी सुनहरी मछली के मुंह से एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी के अंदर से कुछ बीज निकलकर नदी के किनारे निकल आते हैं। सुनहरी मछली ये क्या है? यह जादुई बीज है, यह उस चिड़िया के आंगन में बो देना, उसके बाद उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह काम आज रात के अंधेरे में करना। इस तरह मछली के कहने पर जब रात में सब सो जाते हैं, तब हिरण का परिवार बीजों को आंगन में बो देते हैं। रात भर उन बीज के रहने से पूरे आंगन में बड़ी बड़ी हरी हरी घास उग आती है। अगले दिन रानू अपने आंगन में हरी घास देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, कहीं मैं सपने तो नहीं देख रही? ये कैसे हो सकता है? कल तक मेरे आंगन में बंजर जमीन थी, आज उस जमीन पर इतनी हरियाली घास कैसे हो गई? रानू जब उन घास को छूती है तो बहुत ही ठंडी ठंडी होती है। अरे ये क्या, यह मेरे ही घर का आंगन है ना? हाँ माँ जी, सही कहा आपने, यह हमारे ही घर का आंगन है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। हरी घास देखकर पूरा परिवार हैरान होने के साथ साथ खुश भी बहुत होता है। बहुत चमत्कार ही हो गया। चलो इस ठंडी घास के सहारे कम से कम घर के अंदर ठंडी ठंडी हवा तो आएगी।
माँ, मैं यह सोच रही थी कि क्यों ना मैं इस हरी घास को हमारे घर पर लगा दूं। जितनी यह हरी भरी ठंडी घास है, इतना ही ठंडा हमारा घर भी हो जाएगा। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर पूरे घर में थोड़ी थोड़ी घास काट कर लगाना शुरू कर देती हैं। घास लगाते हुए राणो अपने आप से कहती है, अरे ये घास तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन इसमें तो कोई मजबूती ही नहीं होगी। ये कैसे टिक पाएगी? रानू, तुम परेशान मत हो, तुम बस मुझे लगाती जाओ। ये घास इस तरह मजबूती से लगेगी कि फिर कभी नहीं हटेगी। अचानक से आवाज सुनकर राणो घबरा जाती है। डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम इतनी अच्छी हो, बेजुबान जानवरों की मदद करती हो, इसलिए यह जादुई घास तुम्हारे घर के आंगन में उगी है। इससे तुम जो भी बनाओगी वो मजबूत और हकीकत का हो जाएगा। क्या सच में ये घास जादुई है? हाँ, तुमने सही कहा, यह घास जादुई है। देखती जाओ, अब तुम्हारा घर किस तरह मजबूत, पक्का, साथ में ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे राणो चिड़िया पूरे घर को घास का बना देती है, उसी की तरह वो मजबूत और बहुत ठंडा हो जाता है। अरे वाह माँ, ये घास का घर तो बहुत प्यारा लग रहा है और इसमें कितनी ठंडक है। अब तो मुझे गर्मी भी नहीं लग रही। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन आखिर हमारी यह मदद किसने की है? तभी राणो चिड़िया के सामने हिरण का परिवार आ जाता है। हम तीनों ने मिलकर तुम्हारी मदद की है। रोजाना तुम जो हमारे लिए पानी रखती हो, उससे हम अपनी प्यास बुझाते हैं। तुम हमारी कुछ ना होकर हमारे लिए इतना सोचती हो, तो क्या हम तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? ये जादुई घास के बीज हमें सुनहरी मछली ने दिए थे। सही कहा जाता है, भलाई करने वालों को एक न एक दिन अच्छाई की प्राप्ति जरूर होती है। तुम्हारी भलाई से आज देखो तुम्हें क्या मिला। सही कहा माँ जी, जादुई घास की मदद से अब हमारे पास ठंडी हरी घास का घर है। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। चलो अब हम चलते हैं यहाँ से। इस तरह राणो चिड़िया की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो गर्मी में आराम से अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी हरी घास के घर में रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में राणो चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, जिनका नाम गुड़िया, कुकू और लाली था। राणो चिड़िया के बच्चे जब छोटे थे तब वो आसपास से थोड़ा सा भोजन इकट्ठा कर लेती, जिससे उनका गुजारा हो जाता। पर अब बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्हें ज्यादा भोजन की जरूरत थी। फिर एक दिन राणो चिड़िया ने सोचा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं लकड़ी का अपना मजबूत घर बना लूं। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है और मैं अपने बच्चों को अकेले इस मिट्टी के घर में नहीं छोड़ सकती। अगर मैं लकड़ी